Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. करीम नाम जो है ये अल्लाह मियाँ के नाम है, 99 नाम, उनमें से एक नाम है ये। करीम का मतलब ये है कि करम करने वाला, रहमत करने वाला। तो एक पुराना नाम चला आ रहा है। हमारे दादा ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम हाजी करीमुद्दीन था, तो उन्होंने अपने नाम से ही खोला था, तो उसी को हमने आगे इसको फॉलो किया है सभी। मुसलमान तो 2 रोटी 2 बोटी खाता है, रोज़ खाता है वो सुबह शाम, तो उसको एक रूटीन है उसका। लेकिन जो शौक़ में लोग आते हैं, बिज़नेस तो वही देते हैं, चाहे वो हफ्ते में 1 बार खाएं। नीयत अच्छी है, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं हम, ना कि हम पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। अगर पैसा कमाते तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन हमारा मकसद है खिदमत करना। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, शॉर्ट में मुझे यहाँ ज़ैन बल्कि जैन साहब कह देते हैं जी, करीम के अंदर। तो मैं करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हूँ। करीम होटल फैमिली का मैं 4th जनरेशन में से हूँ। करीम होटल प्राइवेट लिमिटेड एक जॉइंट फैमिली है, 4 भाइयों के सब ये बच्चे हैं हम सब। जैसे मेरे एक अंकल हैं, उनका नाम है सलाउद्दीन, मिस्टर सलाउद्दीन। फिर सेकंड नंबर मेरा है, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन। फिर मुझसे छोटे एक मेरे कज़न ब्रदर हैं, उनका नाम है जलालुद्दीन। फिर एक उनसे छोटे हैं सबसे, उनका नाम है ज़ईमुद्दीन अहमद। तो 4 हम जो मौजूदा डायरेक्टर हैं, बाकी अपनी अपनी फैमिली को 4 फैमिलियाँ, तो उनको एक तरह से मतलब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं हम सब लोग। बाकी बैकग्राउंड में वो सब फैमिली है हमारी। लेकिन इसकी जो पीछे कहानी है वो हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया था 1913 में। 104 साल 5 साल के करीब हो गए हैं ये। तो जब से ये चला आ रहा है इसी जगह पर, जामा मस्जिद पर। तो उस ज़माने में उन्होंने जो स्ट्रगल किया काफ़ी यहाँ तक लाने में, कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है उसमें। हमारी लेडीज़ का भी, हमारी दादी और परदादी जो थी उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो हमारे यहाँ जब सामान आता था तो वो थोड़ा सा एक मुट्ठी भर निकाल के अलग रख लेती थी, क्योंकि अगले दिन बिका नहीं बिका, कभी मौसम ख़राब है या कभी हालात या नई दुकानदारी हुई, तो फिर वो अगले दिन प्रॉब्लम आती थी तो वो अपने पास से निकाल के देती। तो एक तरह से कॉस्ट कटिंग करती थी वो एक तरह से, और बराबर से उनका कंट्रीब्यूशन इक्वल था, लेडीज़ और जेंट्स का दोनों का। वो आउटडोर देखते थे, वो घर पे बैठ कर के खाना अपने सुपरविज़न में बनवाती थी, तो तौर तरीक़े बताती थी, रेसिपी बताती थी, जो हमारे यहाँ खानसामा थे उन्हें। तो उन लोगों का बहुत स्ट्रगल है इसके अंदर। जब से ये हमें एक ही उन्होंने जो एक ट्रेंड बना के दे दिया है कि जी आप इसी पर चलना है, कंप्रोमाइज़ नहीं करना है ज़माने के साथ साथ, कि कोई चीज़ मिलावट की या सस्ती या कुछ इस तरह। वो हम क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा करते हैं, उसमें कंप्रोमाइज़ ऐसा नहीं करते कि हालात के हिसाब से हम कुछ चीज़ें सस्ती ख़रीद के लगा देंगे। तो इसीलिए खुदा का शुक्र है कि एक रेपुटेशन है, एक गुडविल है करीम की एक अपनी जगह। लेकिन अब जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, यानी मेरे कज़न के औरों के सब, इन्होंने बाकायदा कोर्स करके होटल मैनेजमेंट का इसको आगे और तरक्की देने की कोशिश कर रहे हैं। गाइडलाइन हमारी रहती है, सुपरविज़न हमारी रहती है, लेकिन वो आगे स्ट्रगल करती है। वो ये तो रिले रेस है, ये तो इसको लेकर के आगे भागना है इसे अब। और तो ज़माने के साथ साथ मौजूदा दौर में जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको समझते हैं आसानी से, और उससे ज़्यादा जो हमारे फादर समझते थे हम उनसे थोड़ा ज़्यादा बेहतर करते हैं। अब हमारी नस्ल वो और उनसे ज़्यादा है। तो ये एक टीम वर्क है, ये इसमें सभी को मिलकर के हम लोग करते हैं। अभी तक जो मिला हमें, हम बेहतर हालात हुए, लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेहतर रहा पहले के मुकाबले में। पहले तो एक काम था कि जो मेरे दादा ने, ग्रेट ग्रैंडफादर ने शुरू किया, तो उस ज़माने में तो लाइट और बिजली और पंखे भी नहीं होते थे। अब जो नई जनरेशन आ रही है वो अपने लग्जरी और ज़्यादा पसंद करेंगे, तो वो फिर उनको उसके मुताबिक स्ट्रगल भी करना पड़ेगा ज़्यादा।
तो यहाँ तक हम आए अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब वो जो नई नस्ल आएगी वो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आएंगे, वो और तरक्की करेंगे फिर वो। तो उन्हीं को हम ये देना चाहते हैं। हम तो सिर्फ जो रेसिपी है हमारी वो फॉरवर्ड करेंगे उन्हें, बाकी जो उसका जो नो हाउ है वो सब हम बताएंगे, बाकी वो जो हालात होंगे जिस तरह वो उसको वो संभालेंगे। हमें उन्होंने एक ईमानदारी लफ्ज़ जो है इसको बहुत आसानी से उन्होंने सिखाया। इसकी बहुत बड़ी डेफिनेशन है, ईमानदारी से ही चलना है। यानी हमारे यहाँ 80% जो है नॉन मुस्लिम आते हैं, तो हमें उन्होंने संस्कार दिए वो ये दिए हैं कि नॉन मुस्लिम जब तुम्हारे यहाँ आते हैं तो वो उन चीज़ों का उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी सफाई सुथराई के बारे में जो वो लोग पसंद करते हैं, आपको उनके मुताबिक ही बिज़नेस को करना है, ना कि अपने मुताबिक। आमतौर से गंदगी का ये हो, तो हमारी इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के रिलीजन में कोई चीज़ ऐसी यूज़ ना करें जिससे उनको ठेस पहुँचे, तो उसका हम बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं अपनी ही सुपरविज़न में। जहाँ तक गोश्त है, गोश्त का मेन बुनियादी बात गोश्त की होती है, तो उस पर हम बड़ा कंट्रोल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि सप्लायर हैं, वेंडर हैं हमारे, हम उन पे कंट्रोल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो कोई किसी को रिलीजियस को ठेस पहुँचे या कुछ हो, को पछताए खा करके। तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। यही वजह है कि हमारी 80% नॉन मुस्लिम आते हैं, तो क्योंकि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश हमें बड़ों ने ये सिखाई है कि खाना कम से कम 24 घंटे में इतनी स्ट्रगल कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तो अगर वो खाना खा रहा है तो सुकून से उसे खाना मिले और उसके मुताबिक मिले, जो उसको टेस्ट पसंद आए वो मिले, ना कि सब स्टैंडर्ड चीज़ मिले उसे। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उन्हें एक मेहमान के तौर पे ट्रीट करते हैं। तो इसलिए सफाई सुथराई और ईमानदारी से, और हर डिश को बिल्कुल अलग तरीक़े से बनाना। ऐसा नहीं कि कोई एक ग्रेवी बना दी उसमें से सभी 8 डिशें बना दी हमने। तो जो हमारे यहाँ जो आइटम बनते हैं वो इंडिविजुअल, उसकी रेसिपी भी अलग है, उसका कलर अलग है, उसकी क्वालिटी भी अलग है, टेस्ट भी अलग है उस सब चीज़ का। ऐसा एक नहीं है कि कोई ग्रेवी हमने बना दी उसमें हमने हर चीज़ बना दी। कौरमा भी हम उसी को कहते हैं, या स्टू भी कह रहे हैं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारी जितनी ज़रूरतें हैं उतना हमें मिल जाता है। ज़्यादा पैसा आएगा तो फिर वो ज़रूरतें और फिर वो दूसरी तरफ लोग जाने शुरू हो जाते हैं। तो जितनी ज़रूरतमंद है उतना पैसा मिल जाता है, खुदा का शुक्र है अपने। वही बड़ों ने हमें कंट्रोल करके ये सिखाया है कि भाई जितनी ज़रूरत हो उतना ही कमाओ, ज़्यादा हाबड़ में उसमें अपनी सेहत का भी ख्याल करो, अपने बच्चों का भी ख्याल करो, उन पर को भी टाइम दो। ऐसा नहीं कि जी खुद ही दिन भर कारोबार में लगे हुए हो तो घर पे बच्चों पे या रिश्तेदारों को इनको कोई टाइम ना दो। तो इसलिए वो हम इसको ज़रा ध्यान में रखते हुए करते हैं। ज़्यादा इतनी पैसे के पीछे नहीं भागने वाली बात इस फैमिली में तो नहीं है कम से कम। हर फादर को अपनी औलाद से तरक्की करते हुए अच्छा लगता है। वो सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि उनकी औलाद आगे बढ़े, तरक्की करे और ख़िदमत भी करे। हमारे साथ एक और भी तरक्की के साथ साथ हमें ये शुरू से ही हमारे जहन में डाला गया है कि सर्विस भी करनी है लोगों की। तरक्की करके पैसा भी कमाना है, सर्विस भी करनी है। तो उनका यही था कि भाई अच्छी सर्विस दो, लोगों की खिदमत करो, मेहमान की तरह ट्रीट करो उन्हें। तो वही हम आगे करें। तो इसी का यही वजह हमें कि खुदा का शुक्र अब तक ये यहाँ सेलिब्रिटीज़ आते रहे हैं, जिसमें एडमंड हिलेरी साहब आए, इमरान खान साहब आए, और बहुत सी कंट्रीज़ के यहाँ डिग्निटीज़ आए, एम्बेसडर वगैरह भी आते रहते हैं यहाँ आजकल भी, मिनिस्ट्री वगैरह से सब लोग आते हैं, हर पार्टी से हर नेता, खुदा का शुक्र है, जो नॉन वेज हैं वो यहाँ आते रहे, नहीं तो खाना ज़रूर मंगाते रहती हैं। जो अफ्तार पार्टी है ये करीम में सन 1975 में अभी सिलसिला है, ये करीम से शुरू हुई थी अफ्तार पार्टी। उस ज़माने में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मैडम इंदिरा गांधी ने एक पार्टी कराती थी अफ्तार पार्टी, तो वो 3 दिन रहती थी। तो उसकी कैटरिंग वो हमसे कराई थी उन्होंने। शुरुआत जो अफ्तार पार्टी का एक ट्रेंड बना है वो करीम की कैटरिंग से ही बना है। तो उसमें काफ़ी लोग VIPs आते थे, वो तो अच्छे कमेंट्स दे के जाते थे, खुदा का शुक्र है। वो पेशेंट तो हमारे बड़े ही बुज़ुर्ग ही हैं हमारे, क्योंकि उनकी जो स्ट्रगल, उन्होंने जो मेहनत की है, सुबह 5:30 बजे उठना, सब्ज़ी ख़रीद के लाना अपने हाथों से। उस ज़माने में ऐसा तो कोई था नहीं, वेंडर होते नहीं थे, सप्लायर होते नहीं थे, हर काम जो है वो खुद ही करना पड़ता था। तो सुबह 5 साढ़े 5 बजे होके सब्ज़ी लाते थे मंडी से, दरियागंज मंडी से, फूल मंडी से। फिर उसके बाद गोश्त का इंतज़ाम करते थे, फिर आटे का इंतज़ाम करते थे। फिर सब इंतज़ाम करने के बाद, क्योंकि कैश ख़रीद परचेज़ होती थी उस ज़माने में, तो खुद करके फिर वो स्टाफ को देते थे यहाँ ला करके कि भाई अब आप इसको बनाना शुरू करो। तो उनका सुबह ही 5:30 बजे दिन शुरू होता था और 11 साढ़े 11 बजे तक वो यहाँ रहते थे। तो उनकी स्ट्रगल बहुत थी। और जो दादा ने शुरू किया था वो अकेले थे, पूरा उनको एक ही दिन पूरा ड्यूटी देनी पड़ती। ड्यूटी से मतलब ये जिम्मेदारी पूरे दिन देनी पड़ती थी उन्हें
क्योंकि हर काम वो खुद करते थे। मेरे फादर ये सब छोटे थे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े हुए तो वो उनके फिर राइट हैंड होते गए सब आपस में। बच्चे 4 भाई थे, ये आपस में हाथ बटाना शुरू किया तो जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई। वरना स्ट्रगल तो उन्होंने अकेले ने शुरू किया था उस ज़माने से। पेशेंस है सबसे बड़ी बात है। चुनौतियाँ तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है, अप एंड डाउन तो सबके आते हैं, लेकिन उसको बड़ी खुशअस्लूबी से निभाना पड़ता है, उसको फेस करना पड़ता है। बहुत से मामलात आते हैं जिनको फेस करना पड़ता है। कभी कभी जैसे फूड एड्रेशन का होता है, उसे फेस करना पड़ता है, या कोई झगड़ा हो जाए रेस्टोरेंट में, लोग बाहर से आकर के आपस में थोड़ी छोटी बातों को, तो उनको कंप्रोमाइज़ कराना पड़ता है और खुश होकर के जाते हैं फिर वो। तो ये एक तरह का, इसमें रेस्टोरेंट में सब तरह के फेस करना पड़ता है हर चीज़ को। हमारी एक जॉइंट फैमिली है, तो हमने ड्यूटियाँ बांधी हुई हैं 6-6 घंटे की। तो हम 6 घंटे अपनी ड्यूटी यहाँ दे करके आगे चले जाते हैं बच्चों को सुपरविज़न में देखने के लिए। जो सीनियर है हमसे, जो 3rd जनरेशन है, वो सब फिर आगे चली जाती है, तो उनको भी ज़रा सा सजेशन देते हैं कि क्या तुम्हारे यहाँ किस तरह से कर रहे हो तुम, ये कोई कमी बेशी है तो उसे भी देखते हैं, क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं। तो हम 6 घंटे ड्यूटी देते हैं एक आदमी यहाँ पर। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे डायरेक्टर हैं, वो आ जाते हैं, फिर उसके बाद और तीसरे आ जाते हैं। तो हम सब मिल के ही मुश्तरका तौर पे काम करते हैं सब आपस में। ड्यूटी का वैसे यहाँ कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होता कि ड्यूटी देनी है नहीं देनी है, कब देनी है, क्या है, क्योंकि ये तो हम जब भी, क्योंकि हमारे घरों यहाँ आपस में करीबी हैं, तो हम 2 मिनट में नीचे उतर के आ जाते हैं, सब देखते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, फैमिली में खाना वाना खाते हैं फिर। तो वो हमारी एक तरह से यहाँ फोकस रहता है रेस्टोरेंट में, तवज्जो ज़्यादा रहती है। मेन वजह यह है। ऐसा नहीं है कि आमतौर से होटलों में हम भी जाते हैं रेस्टोरेंट में कि मालिक जो है वो सब ज़्यादा उस पर कंट्रोल नहीं करते, देखते नहीं है, स्टाफ पे ही छोड़ देते हैं। तो हमारे ऐसा नहीं है, हमारे कोई ना कोई आपको फैमिली मेम्बर ज़रूर मिलेगा यहाँ, और नहीं मिले तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सजेशन हो तो वो उनको दे सकते हैं, वो वहाँ मौजूद होते हैं। तो हमने यहाँ एक सिस्टम बनाया हुआ है कि कुछ टाइमिंग के कि भाई 4 घंटे या 6 घंटे आप दें, 4 घंटे, तो वो सभी सुपरविज़न हमारी पूरे दिन रहती है, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक खुलता है, तो एक आदमी तो नहीं दे पाएगा टाइम। तो हमने एक सिस्टम बना करके सबको यहाँ अपने सुपरविज़न में कराना पड़ता है काम। एक कॉमन है, जो 2-3 वर्ड हैं जो कॉमन है, जैसे कि रिस्पेक्ट सबकी करना बराबर से, रिस्पेक्ट दो उसको। तो एक ईमानदारी, क्वालिटी कंट्रोल, और जिसको हम गेस्ट को खाना खिला रहे हैं उसे प्रॉपर खाना मिलना चाहिए। जितने पैसे दे रहा है उसके हिसाब से उसे वो सब मिलने ही चाहिए प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ के हमारा खाना खाने के बाद ये नहीं सोचता कि यार बड़ा महंगा था और अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि आप हैरत करेंगे, जो हमारे यहाँ खाने की क्वांटिटी है उसमें हमारे यहाँ कभी कभी शेयर कर लेते हैं, तो 2 या 3 लोग भी खा लेते हैं। जो 2 पोर्शन अगर मंगा लें और रोटी उसके 3-4 खा लें, तो 3 लोग भी शेयर कर लेते हैं। इतनी क्वांटिटी में हम खाना देते हैं और सेटिस्फाई होके जाते हैं। शौक़ तो हमारे बड़ों ने हमें बिल्कुल ही करने ही नहीं दिए है। अगर वही बात, फिर मैं आपकी बात को ही मैं आपके जवाब है कि ज़्यादा पैसा आता तो शौक़ भी बढ़ जाते। तो हमने पैसे की तरफ कोशिश ना करके खिदमत करने की कोशिश की है। तो इसमें ज़्यादा पैसा नहीं हो सकता है खिदमत करने में। ये शौक़ जो है ये सब आमदनी से ताल्लुक़ है इसका। तो अगर आमदनी ज़्यादा होगी तो फजूल खर्चियाँ भी होंगी। तो आमदनी इतनी होती थी कि अपने आप को सर्वाइव कर सकें, तो इसलिए हमने ज़्यादा शौक़ पाले नहीं। क्लासिकल म्यूज़िक सुनने का शौक़ है मेरी फैमिली में ज़्यादातर सबको। बेगम अख्तर वग़ैरह हैं, या जैसे पाकिस्तानी है लेकिन क्योंकि पॉपुलर हैं, नुसरत फ़तेह अली ख़ान थे, मैडम हमारे यहाँ लता मंगेशकर जी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, उनके पुराने गाने बहुत पसंद है लोगों को। और वो ऐसे एवरग्रीन हैं, जब भी सुनते हैं लगता है नए गाया इन्होंने, ये उनका स्टेमिना, उनका सब कुछ। तो हमें क्लासिकल एक जहन है आमतौर से फैमिली का, सोबर टाइप की फैमिली, तो वही पसंद करते हैं ज़्यादातर। और सोबर फिल्में देखने का शौक़ है। ऐसा नहीं है कि हर तरह की फ़िल्म देखते हैं, जो सोबर और अच्छी फिल्में हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे फादर से चला आ रहा है कि भाई मुग़ल आज़म टाइप आई, बचपन था हमारा, वो हमें लेके जाते थे। तो हमें उस ज़माने में अक्सर ऐसा था, हम छोटे थे, अकेले तो जा नहीं सकते, तो उन्हीं के साथ जाते थे। और वो जो जाते थे वो क्लासिकल मूवी ज़्यादा देखते थे, तो हमें भी वही आदत बन गई। कोई जैसे पाकीज़ा आई, मुग़ल आज़म आई, मेरे महबूब, या और मौजूदा बहुत सी मैसेज देने वाली फ़िल्में हैं, वो हमें ज़्यादा पसंद है, जिससे मैसेज जाए। और मजहबी जो एक भाईचारा आपस में सिखाए वो फिल्म, उसको हम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि कोई इसमें कोई फाइटिंग हो या क्राइम पे ऊपर हो, ऐसा कुछ नहीं।
कलाकार तो नाम जिसका ले नहीं सकते नाराज़ होंगे, क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ सब आते रहते हैं, खुदा का शुक्र है, खाना भी मंगाते हैं ये वो, तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हम। हमें सभी अच्छे लगते हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी कलाकार हैं वो हमारे लिए बहुत अजीज़ हैं। करते हैं, खुदा का शुक्र है हमारे बड़े हमें करीम चैरिटेबल ट्रस्ट बना के देकर गए हैं वो, तो उससे गरीब लोगों की हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, कुछ गरीब आपस में गली मोहल्लों में रहते हैं, हम उनकी मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनके वजीफ़े बंधे हुए हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन के वजीफ़े बंधे हुए हैं, कुछ विडो हैं, बेवाएँ हैं, उनके लिए यहाँ जो भी खिदमत हो सकती है। क्योंकि हमारी एक बात और ख़ास है ये कि जो भी कोई मदद की जाए इस तरह की, उसको छुपा के किया जाता है, हम शो करके नहीं करते हैं यहाँ, ये हमारी थोड़ा सा वो है। तो उसको जो भी हमारे आपस में, वो हमारे रिश्तेदार भी गरीब भी हैं सब तरह के, उनको भी हम देते हैं और बाहर के लोगों को भी देते हैं। हमारे सपने महदूद हैं। हमारे सपने ये है कि अब जो नई जनरेशन आ रही है उनके सपने पूरे हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब हमारी तो उम्रें ज़्यादा इतनी है कि अब हम सपने देख कर के भी इतना वो नहीं, लेकिन अब जो नई नस्ल आ रही है उनके सपने पूरे होने चाहिए, जो उनके अंदर इच्छाएं हैं। जैसे कि हम अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दुआ करते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हों, जो जायज़ ज़रूरतें वो पूरी हो जाएं, तो वो भी उनके साथ वही है कि वो उनकी पूरी हों और उन्हें और स्टेटस उनका बढ़े। जी हाँ, बहुत से लोग ऐसे हजरात थे उस ज़माने में जब हम स्ट्रगल करते थे, तो हमारे दादा बताते हैं कि कुछ हजरात जैसे कुछ आइटम उन्होंने ही हमारे यहाँ शुरू करा है, हमारी हिम्मत अफजाई करके। एक साहब रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सितार बजाते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम सुबह नाश्ते में पाए बनाया करो। तो हमारे यहाँ नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो पाए बनाया करो। तो उन्होंने कहा भाई पाए का यहाँ कॉन्सेप्ट तो है नहीं कोई। कहने लगे जितने बिकेंगे बाकी मैं खा लिया करूँगा, क्योंकि वो बहुत सेहतमंद थे। तो वो आमतौर से बनवाना शुरू किया उन्होंने, फिर थोड़ा बढ़ता गया। फिर वो तो उनकी ये जो उन्होंने कहा था उस पर अमल भी करते थे वो, कि वो हमसे जब बचता था जितना भी वो ख़ुद ले लेते थे। कुछ तो खाते थे, कुछ अपने और अहबाब को खिलाते थे, लेकिन वो पैसे दे जाते थे, क्योंकि उस ज़माने में उनकी तनख्वाह ही 500 रुपये थी, सस्ते ज़माने में, तो अफोर्ड कर सकते थे वो। तो हमारे दादा हमें बताते हैं ये। लेकिन बहुत से ऐसे टीचर्स थे जो दिल्ली माइग्रेट करके आए, तो स्कूलों में उनकी जॉब लगी, तो उन्होंने हमें मंथली खाना शुरू किया। तो हमें एडवांस दे देते कि ये आप हमारे से 500 रुपये 300 रुपये ले लो, हम पूरे महीने खाना खाएंगे, डायरी में लिख कर जाते थे वो। तो उस ज़माने से इस तरह के लोग थे। कुछ सरकारी अफसर थे वो, क्योंकि बाहर से तशरीफ़ लाए थे दिल्ली के बाहर से, तो उनका घर वगैरह जब तक नहीं होता था इतना वो, तो वो हमारे रेस्टोरेंट में खाते, तो उन्हें घर जैसा ही माहौल मिलता था, खाने का टेस्ट भी घर जैसा ही होता था। तो इसलिए वो प्रेफर करते थे कि करीब में खाना खाएँ। तो वो फिर उन्होंने हमें पहली तारीख को 500 300 रुपये दे दिए कि मैं पूरे महीने खाऊंगा और इसमें माइनस कराता रहूँगा। तो उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिली इस बिज़नेस को आगे ले जाने में, क्योंकि कैश मनी जब आ गया तो फिर हमें और हमारे बड़ों को सपोर्ट मिली। तो वो इसी तरह फिर इसको बिज़नेस को और आगे बढ़ाते गए। और वो बड़ी पाबंदी से और बड़ी ईमानदारी से अपने डायरी में लिखते थे, क्योंकि हमारे इतना ज़्यादा मालूमात नहीं थी। ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही होता था उस ज़माने में। जो उन्होंने पैसे लिख दिए कि भाई उन्हें मालूम तो थी कि ये आलू गोश्त इतने का, रोटी इतने की, तो उन्होंने लिख दिया। उसको चेक नहीं करते थे कि इन्होंने सही लिखा है या गलत लिखा है, तो उनकी ईमानदारी थी। तो हम भी कॉन्फिडेंस उन पर करते थे, वो हम पे करते थे, तो उससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती थी। तो उससे ही करीम के अंदर तरक्की होती गई आगे। युवा पीढ़ी को मेरी नज़र में तो ये होना चाहिए कि आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जो किसी फील्ड में भी है, जो मेरे पास जो क्वालिटी है वो मैं आपको दूं, तो जो उनके पास है वो दें। आपस में एक दूसरे से तालमेल होना चाहिए, कंप्रोमाइज़ होना चाहिए हर चीज़ में, और होता ही था और अब भी है। ये तो थोड़े से चंद एक लोग हैं जो इस तरह करते हैं, वरना हमारे यहाँ बहुत पुराने लोग आते हैं, हमें कुछ अच्छी सजेशन भी देते हैं। लेकिन चंद एक लोगों की वजह से हम उसको पूरे कंट्री को ब्लेम नहीं दे सकते, या हम नेताओं को ही ब्लेम नहीं दे सकते। अच्छे लोग आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है। Yes, we are all unique. We come and go, but these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel